क्योंकि मद्यपान किया नहीं कि सारी की सारी श्वासें अनियंत्रित हो जाती हैं। अनियंत्रित मद्यपान के पश्चात। वैसे तो और भी बहुत नशे हैं, बहुत नशे, मगर मद्यपान जैसा कोई भी नहीं। भांग खा लो तो श्वासें धीमी पड़ने लगती हैं। तो जितने भी धार्मिक जगत के लोग हैं भांग का आस्वादन करते हैं। सुल्फे की चिलम, जो चिलम होती है, उसे पीते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई श्वासों की तीव्रता नहीं, बल्कि श्वासों की गति और धीमी हो जाती है, बहुत बहुत धीमी। तो वे धीमी श्वासों की गति का रस लेते हैं। और याद रखना कि श्वासों को देखकर बताया जा सकता है कि आदमी का चिंतन है कैसा, आदमी का चित्त है कैसा, उसका चित्त क्या है। यह बहुत ही सरल है। जैसे कि तुम लोग कि कोई चिंता में हो तो स्वाभाविक रूप से उसकी श्वासों की लय टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और श्वासों में जितनी लय होगी, जितनी लयबद्धता होगी, जीवन फिर उतना ही शांत होगा। फिर श्वासों की लयबद्धता जहाँ भी हो, झोपड़े में हो या महल में हो, सारा श्वासों की लयबद्धता का खेल है। जितनी श्वासें लयबद्ध होंगी, शांति उतनी ही सघन होगी, गहन होगी। तो जो व्यक्ति जितना अधिक काम वासना से घिरा होगा, जितना कामुक होगा, उसकी श्वासें उतनी ही अनियंत्रित भी रहेंगी, उसके नियंत्रण में। श्वासें भला कहाँ नियंत्रण में होती हैं? श्वासें तो चेतन मन के साथ में संयुक्त हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ में। कॉन्शियस माइंड में चित्र आया नहीं कि श्वासें चित्र के अनुसार अपनी गति करती हैं। चेतन मन में काम वासना आई नहीं कि श्वासें वैसी की वैसी। तो काम वासना में श्वासें बड़ी 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 होगी, बढ़ती हुई होगी। और क्योंकि बहुत तेज तेज होगी तो परिणाम में जीवन ऊर्जा उतनी ही घटती चली जाएगी, उतनी ही माइनस होती जाएगी, उतना ही ऊर्जा का क्षय होता जाएगा। जीवन ऊर्जा का उतना ही ह्रास होता चला जाएगा। तो कामुक व्यक्ति दुश्मन है खुद का, अपना। उसका दुश्मन कहीं बाहर नहीं बैठा हुआ है कि कहीं बाहर हो, वह
खुद ही है, और वह इसलिए कि वह अपनी ही सांसों का दुश्मन है। तो तुम कभी ध्यान देना कि तुम जब प्रेम में होते हो, बड़े गहन प्रेम में, बड़े गहरे आनंद में, या कोई तुम्हें ऐसी खुशी मिल गई हो जो अकल्पनीय हो, कल्पनाओं के बाहर की हो, मगर मिल गई, तो तुम पाओगे। इसे देखना, जब भी कोई ऐसा मौका मिले तो देखना कि तुम्हारी श्वासें धीमी पड़ने लगती हैं, फिर तुम्हारी श्वासें हौले हौले चलने लगती हैं, धीमे धीमे, फिर श्वासों की गति धीमी पड़ जाती है, अपने आप ही, खुद ब खुद धीमी। और श्वासों की गति धीमी होने से होता क्या है, फिर भूख प्यास सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि भूख भी उसी अनुपात में लगेगी, उसी मात्रा में लगेगी। फिर उस मात्रा में ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, जैसे कि पहले लगती थी। पहले तो बहुत बहुत लगती थी। तो दरअसल है क्या, है बस इतना सा कि श्वासें छंद में हैं, छंदबद्ध चल रही हैं, छंदबद्ध, बहुत धीरे धीरे, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि श्वासें धीरे धीरे, तो शरीर से फिर ऊर्जा का क्षय भी बड़ा सीमित हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा क्षय नहीं होती, क्योंकि जैसे कि पूरा शरीर और मन दोनों बैठ गए हों, दोनों रुक गए हों, दोनों विश्राम में हों। तो गहन प्रेम की स्थिति में, गहन स्थिति में, या फिर ऐसे बोलें कि गहरे ध्यान में, बड़े गहरे ध्यान में, श्वासों में छंद आ जाता है, श्वासों में छंदबद्धता आ जाती है। और क्योंकि श्वासों में आती है तो फिर होता क्या है कि हृदय का स्पंदन भी, दिल की धड़कन भी छंदबद्ध हो जाती है, छंद गाने लगती है। तो फिर धड़कन छंदों में ही धड़कती है, धीरे धीरे। और प्रेम की बड़ी आत्यंतिक दशा में, या फिर ऐसा कहें कि बड़े गहरे ध्यान में, आंखें भी बंद बंद हो जाती हैं, तो पलकें भी गिर गिर जाती हैं। तो होता क्या है कि जीवन की सारी ऊर्जा संग्रहित होती है, सारी की सारी ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा बाहर जाने को उत्सुक नहीं है, क्योंकि जीवन ऊर्जा आंखों से भी निकलने को उत्सुक नहीं। तुम कभी देखना, यदि प्रेम बड़ा गहरा हो तो वाणी को विराम लग जाता है,
बोलने का बिल्कुल मन ही नहीं होता, तो सब कुछ जैसे कि तो पुलक सी आती है, सिरहन सी आती है, जीवन जैसे खिलने लगता है गहन प्रेम में और गहरे ध्यान में। ऐसा होता है दोनों में वार्ताएं नहीं होती, और होती भी हैं तो बड़ी न्यूनतम होती हैं, न्यून से न्यूनतम। तो कोई लाप अलाप नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई शिखर वार्ता नहीं। तो तुम कभी गौर करना ऐसे समय पर, तो ऐसे समय में तुम पाओगे कि तुम्हारी सांसें छंदों की भांति हैं, छंद की तरह हैं, छंद की तरह आती हैं और जाती हैं। तो उस वक्त, उस समय श्वासों में गीत है, गीत के साथ संगीत भी है। ऐसा नहीं कि गीत ही गीत हो और संगीत ना हो। और श्वासों को देखना सर्वाधिक सरल है, बड़ा सरल है। इसके लिए किसी अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं, ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं कि कोई ट्रेनर मिल जाए, कोई ऐसा अध्यापक मिल जाए या गुरु मिल जाए जो तुम्हें कुछ सिखाए या बताए। यह तुम देख सकते हो और कहीं भी देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। वह इसलिए क्योंकि श्वासें तुम्हारी हैं, तुम्हारी। तो तुम्हारी श्वासों का आना जाना है और तुम्हारे ही शरीर में है, और देखने वाले भी तुम ही हो। तो बड़ा सरल है। तो यदि कोई आदमी या स्त्री काम वासना से बहुत ज्यादा ग्रस्त है, तो उसे अपनी श्वासों को देखना चाहिए। तो उसे फिर अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना चाहिए और रिजल्ट सामने आ जाएंगे और परिणाम सामने आएंगे, आवश्यक रूप से आएंगे। तो वह मनुष्य पाएगा कि उसकी काम वासना उसी मात्रा में विलीन होने लगी है, कि तिरोहित होने लगी है, समाप्त होने लगी है, कि जिस मात्रा में श्वासों पर ध्यान लगाया गया है या केंद्रित किया गया है, यह काम वासना से मुक्त होने का सबसे सरल और सटीक उपाय है, सबसे सटीक उपाय।